बिहार जैसे राज्यों के लिए बेरोजगारी अब भी बड़ा मुद्दा है। राज्य में बेरोजगारी अब भी मुंह बाए खड़ी है। युवाओं का पलायन भी बदस्तूर जारी है। विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारी चुनावी मुद्दा भी बनी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी बिहार के युवा रोजगार को लेकर चिंतित हैं। मुहावरा है कि बिहार की ज़बानी और बिहार का पानी ये दोनों दूसरे ही को काम आता है। अब बिहार जैसे राज्य जिसकी अपार संभावनाएं थी एग्रो बेस से लेकर करके और ख़ास करके जो ग्राउंड वाटर जितना हमारे पास था, इसको हम लोग बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन स्थिति क्या है, यहाँ नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। अब 36% का आंकड़ा ये छूने जा रहा है। देश में अगर देखिएगा बेरोजगारी दर तो सबसे ज़्यादा यही है, और कारण सबको पता है। कोई इंडस्ट्री आपने लगाई नहीं। अगर इंडस्ट्री लगाती तब तो एम्प्लॉयमेंट आप देते। जो सरकारी नौकरियां हैं, जिनके रिक्त पद हैं, उनको किस तरह से लिंगर किया जाता है। सरकार कहती है कि हम इसको करेंगे, कब करेंगे, कब इसका एडवर्टीजमेंट आपने दिया, कब इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा जो कारण है कि बिहार अगर कहीं ना कहीं से एक सुरक्षा मुहैया नहीं कराता है, तो जो लोग भी ट्रेड में आते हैं वो ठहर नहीं पाते हैं। मतलब स्थायित्व की तरफ सरकार उनको नहीं ये कर पाती है। चौथी महत्वपूर्ण चीज़ की इंटरप्रेन्योरशिप। अगर नौजवान इंटरप्रेन्योरशिप में आते भी हैं तो सरकार के द्वारा जब उनको प्रोत्साहन नहीं मिलती है तो उनके हौसले भी टूट जाते हैं और नए नौजवान उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। तो सरकारी नौकरियां की रिक्तियां रहने के बाद भी आप उसको भरते नहीं हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आप कोई ठोस कदम उठाते नहीं हैं। नौजवानों को और कैसे हम आगे बढ़ाएं, स्किल्ड करें, इसके लिए आपके पास कोई ठोस कार्य योजना है नहीं। जो सेल्फ इंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं उनको आप प्रोत्साहित करते नहीं हैं, तो ये तस्वीर तो सामने आएगी। इससे कौन इनकार कर सकता है। सरकार जब तक इसके लिए नौजवान इनके केंद्र में नहीं होंगे तब तक सरकार को निर्णय। इस बार का तो देखे होंगे कि चुनाव का विमर्श ही था वो रोजगार और नौकरी था। जब आरजेडी कह रही थी कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो यही एनडीए कही कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। कहाँ 19 लाख नौजवानों को रोजगार मिला। चुनाव हुए, अब तो देख लीजिए एक लंबा वक्त बीत गया। और अगर रेशियो की भी बात करें 5 साल, तो एक रेशियो के हिसाब से करीब करीब 4 लाख तो हर साल नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। कोई डेटा तो नहीं है इनके पास कि हमने जो कहा हम 4 लाख की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कल्पना कीजिए ना, देश स्तर पर बेरोजगारी की क्या स्थिति है। देखिए, अब ग्रुप डी में जो लड़के एप्लीकेंट हैं, वैसे लड़के या जो ये एनटीपीसी जो नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर कैटेगरी के है, वो क्या है, वो भी तो क्लर्क की ही नौकरी है। और ग्रेजुएशन वाले लड़के कह रहे हैं कि नहीं, हम +2 लेवल पर भी अगर हमको नौकरी की गुंजाइश बनती है तो हम +2 लेवल में भी क्वालिफाई करने के लिए तैयार हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के, पीएचडी कर के लड़के, मास्टर डिग्री करके लड़के, और एक छोटी नौकरी जिसको पता है कि वो 4th ग्रेड में क्या है और उसके लिए वो लालायित है। लगता है कि चलो कम से कम हम अपने बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में दवा तो दे देंगे, अपने बच्चों को पढ़ा तो देंगे, अपने परिवार का भरण पोषण तो कर लेंगे। ग्रेजुएट्स का जो आंकड़ा कहता है कि बिहार में लगभग जो है 36% ग्रेजुएट बेरोज़गार हैं। अगर संख्या में आप जानना चाहेंगे तो वह लगभग 10 लाख लड़के जो है बिहार में ग्रेजुएट बेरोज़गार हैं। अगर हाई स्कूल इंटर को भी उसमें जोड़ लें तो हाई स्कूल इंटर के जो लड़के बेरोज़गार हैं उनमें बेरोज़गारी की दर भी काफ़ी ज़्यादा है और इस प्रकार से लगभग 33 लाख हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे बेरोज़गार हैं। और अगर हाई स्कूल इंटर के साथ बीए का पूरा अगर देख लें दोनों को, तो कुल मिलाकर के जो है लगभग 45 लाख बच्चे जो है पढ़ करके बेरोज़गार हैं। जाहिर है कि ऐसी स्थिति, एक तो सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगातार नौकरियों में कट वो करते जा रहे हैं। लगातार नौकरियों में कमी की जा रही है। जो प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसकी वजह से जो है सरकारी नौकरियों में कमी आ रही है। और दूसरा ये है कि
जो खास करके इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान देने की बात थी, खास करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर जितना काम करना चाहिए था बिहार में, शायद उतना काम नहीं हुआ। अगर एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाता, उसके लिए मार्केट की व्यवस्था की जाती, और ख़ास करके एग्रीकल्चर पर भी अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे 60% लोगों को रोज़गार मिलता है। पूरी मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। 19 लाख लोगों को रोज़गार ज़रूर देंगे और 2025 के पहले देंगे, उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। उसका एक नमूना भी हम लोगों ने पेश कर दिया कि सरकारी क्षेत्र में केवल 1 साल के अंदर 2 लाख से अधिक रोजगार ला करके खड़ा करने का काम किया। 1.25 लाख से अधिक केवल शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं और 50,000 से अधिक स्वास्थ्य क्षेत्र में बहाली करने जा रहे हैं। अन्य विभागों को मिलाकर देखिएगा तो 2 लाख से अधिक इस समय सरकारी क्षेत्र में रोजगार 1 साल के अंदर सरकार मुहैया कराई है। और आपको मैं बता दूं कि कोरोना होने के बावजूद बिहार के ईपीएफओ इंडेक्स पर पिछले 2 साल में 2,58,000 नए लोगों का पीएफ कटना शुरू हुआ है। यह बताता है कि पिछले 2 साल में 2,58,000 लोग निजी क्षेत्रों में भी रोजगार प्राप्त किए हैं। तो 19 लाख में से अगर 3-4 लाख रोजगार मैंने 1 साल में व्यवस्था की है और आगे का भी रोड मैप बना रहे हैं, आने वाले दिनों में पूरा 2025 आने के पहले 19 लाख रोजगार इस बिहार में पैदा करेंगे। बिहार के युवाओं को आम बजट का इंतज़ार है। आम बजट में रोज़गार को लेकर बिहार सरकार का रोड मैप क्या है, ये सामने आने वाले हैं। जाहिर तौर पर बजट सरकार के लिए चुनौती है और किस तरीके से कोरोना संकट काल में सरकार रोज़गार के अवसर पैदा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।